ये कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वो दोनों दिन भर तालाब में उछलते कूदते, गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को तालाब के आसपास के इलाकों की नई नई जगहों पर जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक गवाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी ऐसे किसी को दूध निकालते हुए नहीं देखा था। गवाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वो दोनों उस दूध को देखकर बड़े हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ये कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा। ये सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहाँ जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफ़ेद पानी, हमने तो ये कभी देखा ही नहीं। ये क्या चीज़ होती है। अब उन दोनों को मज़े करने तो पसंद थे ही। वो दोनों वहाँ भी मस्ती करने लग जाते हैं। वो तैर रहे होते हैं, कभी वो गोता मार रहे होते हैं तो कभी बाहर निकल रहे होते हैं। वो उछल कूद करने के बाद, पूरे मज़े करने के बाद, वो जो मोटे वाला मेंढक होता है वो कहता है, चल यार, अब घर जाने का वक्त आ गया, जंगल वापस चलते हैं। वो पतला मेंढक भी कहता है, हाँ यार, चल वापस चलते हैं। वो दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वो छलांग नहीं लगा पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। वो जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे उनकी दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और फिसलन की वजह से वो बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाते। अब जो वो पतला वाला मेंढक होता है वो मोटे मेंढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसीलिए हमें कोशिश तो करते रहनी पड़ेगी, पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है कि हम खुद को इस बाल्टी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई हमें आकर इस बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान लेता है और वो दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए, वो तैरते रहते हैं। कोई भी आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब जो मोटा मेंढक होता है वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वो पतला मेंढक कहता है, देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा। कुछ देर बाद तेरी सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। अभी हमें मरना नहीं है, तू बस पैर चलाता रहे। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर तक और पैर चलाता है और फिर से कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी मजाक किया, हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता और अब शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। उस पतले मेंढक की आंखों के सामने उसके बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। ये सब देखकर वो पतला मेंढक और ज़्यादा तेजी से पैर चलाने लग जाता है। उसके अंदर एक आग सी लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही होगा, मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों के आंसू निकल रहे होते हैं, पर वो और तेज पैर मारने लग जाता है।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों मेंढक दूध में पैर चला रहे थे, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रखे होने के कारण दूध कुछ जमने भी लग जाता है। इस तरह दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वो पतला मेंढक मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोर से एक छलांग मारता है और वो बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक उसे समझ नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ है। उसके बचपन का दोस्त आज उसकी आंखों के सामने डूबकर मर गया। उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो भी थोड़ी देर तक पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो आज वो भी जिंदा होता। वो भी बाल्टी से बाहर निकल आता। वो पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल में वापस जाता है। जंगल में वापस जाने के कुछ दिनों के बाद वो पतला मेंढक एक फीमेल मेंढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वो अपने बच्चों के नाम अपने उस मोटे दोस्त के नाम पे रखता है। वो हर शाम अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था, जिसके साथ मैं जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों सफ़ेद पानी में गिर गए। मेरे दोस्त ने हार मान ली, जिसके कारण वो मारा गया। मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरे मोटे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि दूध का दही ज़रूर बनेगा, लेकिन उसमें समय लगता है। अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है। हो सकता है हमें ज़िंदगी में अभी तक वो सब ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते। ये भी हो सकता है कि हमें वो सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ये सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने ये सब पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें।